पीर सैयद सरफराज हुसैन शाह साहब गिलानी आपके हुक्म की तामील में जनाब नदीम अब्बास साहब 2-3 मिनट में अपनी हाजिरी पेश करते हैं। उसके बाद क़िबला साहब जी का बयान होगा इंशाअल्लाह और उसके बाद नूर सुल्तान सिद्दीकी साहब पढ़ेंगे। जनाब मोहसिन नकवी साहब के दो शेर आपके गोश गुजार करता हूँ, ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ। कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, ये दिल का नगर है। सांसों में महकती हुई महकती सांसों में महकती हुई मुनाजात की कलियां और सांसों में महकती हुई मुनाजात की कलियां और कलियों के कटोरों और कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, ये दिल का नगर है। ये पूरा कुरान मेरे आका की सना में है। तो शायर ने क्या कहा कि आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद, आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद और लफ्जों की अंगूठी नगीना सजड़ा है, ये
दिल का नगर है। और टाइम थोड़ा है, मैं मक्ता पेश कर रहा हूँ। जनाब मोहसिन ने ये शेर मेरे आका के रोज़े के बिल्कुल करीब होकर लिखा है, तो आप भी मेरे आका के रोज़े का तसव्वुर करेंगे तो बहुत लुत्फ आएगा। और आप क्या फरमाते हैं कि बख्शिश तेरे अबरू की और बख्शिश तेरे अबरू की और शायद ने क्या खूब लिखा कि बख्शिश तेरे अबरू की तरफ दे रही है और बख्शिश तेरे अबरू की तरफ दे रही है। और मोहसिन तेरे दरबार में और मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। ये दिल का नगर। बहुत अच्छे भाई सामीन गिरामी, हमारी 49-15 एल की सजी हुई बज़्म में इस महफ़िल पाक में जो सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसमें कसीर तादाद में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम तशरीफ़ फरमा है। बेटा ये न्याज इकट्ठी करके कोई साथी दे नदीम भाई को, कोशिश करें कोई इंतजामिया का बंदा उठे ना, ए लंगर इकट्ठा करके तो उन्होंने हवाले करो। कोई इंतजामिया का बंदा नहीं, दो कोई साथी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जो दोस्त खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। शुक्रिया सर। अल्लाह ताला जी जी अल्लाह ताला आपको सीधे कामल अता फरमाए, बेनियाज आपको मोहब्बतों से नवाजे। जी जी आइए तशरीफ लाएं। अल्लाह अकबर। पीर सैयद सरफराज हुसैन शाह साहब गिलानी, आपका शुक्रिया जी, आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह आपको सेहत कामला अता फरमाए। बड़ी दूर दूर से अहबाब महफिल का हुस्न है। चौक आज़म से काफिला साहब जी को मिलने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। फैसल भाई, वसीम भाई वेलकम करते हैं और यकीनन 25 अक्टूबर को आपके यहाँ मेहमान ठहरेंगे जनाब। हमारी भी गुजारिश है जी आप तशरीफ ले जाएँ। विजयवाला से मियाँ बरादरान का एक खूबसूरत गुलदस्ता यहाँ पे हाजिर खिदमत हो चुका है। बड़ी दूर से हमारे मेहमान ठहरे। सुना है कि प्यासे को प्यास लगती है कि लबूर साहब, वो प्यासे को प्यास लगती है वो कुएं के पास चल के जाता है, यानी को खूह कुल चल के जाता है। किड्डे खुश नसीब वो खूह आ गए। अच्छा जिस बंदे को खुशी है उधर हाथ चाह के सुभान अल्लाह बोले। थोड़ा थोड़ा जो मोहब्बत गोडियां शोडियां तो हाथ लाओ बेटा, मेहरबानी फरमाओ, चौकड़ी मारो। जिड्डी वड्डी हस्ती को बुलाया है तो जिन्ना साइयां का जिक्र है, ये आलमी मुबल्लिग सलाम है। ये दुनिया जिथे एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाती है ना, उत्थे भी मैं साहब जी का बयान सुनिया है, उत्थे भी आपकी मोहब्बत तकी है। दो शेर सुनो और साइयां दे माइक हवाले करिए कि इश्क नबी है, प्यार अली है। मैं आंदे जनाबे सैयदना सदीक अकबर का जिक्र तो आगाज किया है। हुण मैनू कोई जरूरी नहीं कि मैं तुहानू अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवावां, मैं तुहानू अपनी शनाख्त करवावां। तुसीं मैनू बड़ी देर दे जाणदे हो। मैं इन्हां गलियां किबला आपनू तो पता, इन्हां गलियां इंज फिरिया जिवें कोई पटवारी नहीं फिरदा।
कोई पिंड नहीं मैं छड़िया अलहमदुलिल्लाह, लेकिन हाथों ने जाना है रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम, जेड़ा समझेगा अज मेरे ते बड़ा करम है, जिन्हों बड़ा नाज है, जिन्हों बड़ा फखर है, जेड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि मौला तेरा शुक्र है अज मेरे दिल में गल रख छड़ी। गल कही कि इश्क नबी है, प्यार अली है, दिल है नबी, दिलदार अली है। इश्क नबी दो शेर सुने आपने, हाथ नीचे नहीं, हाथ नीचे नहीं, हाथ नीचे नहीं। वक्त का तकादा है कि इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। जिस बंदे को दूसरी बार घर से रोटी सालन नसीब नहीं होता, वो भी अहले बैत की शान में गुस्ताखी बेअदबी कर रहा है। बोलेगा वो जिसको माँ ने सिखाया है, मुर्शिद ने पढ़ाया है। बात क्या है? इश्क नबी है, प्यार अली है, दिल है नबी, दिलदार अली नबी। हाथ उठा के, हाथ उठा के बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। इश्क नबी कैमरामैन भाई कैमरा घुमा, उस बंदे का हाथ भी ले, उसके चेहरे की लकीर भी देख। दरे ज़हरा का नौकर बन के कौन बैठा है? आज की महफिल में बंदों की गिनती करने कौन आया है और हुजूर की नौकरी के लिए कौन आया है? इश्क नबी है, प्यार अली है, इश्क नबी है, प्यार अली है, दिल है नबी, दिलदार अली है। अली है, इश्क नबी है, पीर साहब प्यार एक शेर में मेरा 25 साल पहले एक शेर में याद आ गया। 25 नासर शाह साहब का, वो लिख देने मेरे विरद लब है नबी नबी। हाय हाय हाय, छोटी गल है, छोटी गल है। मेरे विरद लब है नबी 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 मेरे विरद लब है नबी नबी। मेरा दिल मकाम हबीब है, मैं मरीज इश्क रसूल हूँ, वो हबीब मेरा तबीब है। इश्क नबी है, प्यार अली है, इश्क नबी है, प्यार अली है, दिल है नबी, दिलदार अली है। नबी है, प्यार आखिरी जुमला और आखिरी शेर, लिखना तीस नहीं, जो चमक जाऊंगा। बड़ा अदब करने वाला बंदा हूं, और जब ऐसी शख्सियत आ जाए मुझे कोई लालच नहीं है। प्यार है, और प्यार वो होता है जड़ा बस हो जाता है। मोहब्बत किसी दलील की मोहताज नहीं होती, कब क्यों कैसे नहीं, हो गई। और आज से नहीं, आज से नहीं। साहबजादा साहब बहुत बड़े हैं, लेकिन मैंने बचपन भी देखा है। आप जब तशरीफ लाए फरूखाबाद में, तो बड़े सरकार नकीब मिल्लत इस्लामिया मरियाका का वो दरवेश जिन्हें अलहाज पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान कहते हैं। मेरी बात ये याद रखना, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे याद है वो लम्हा लम्हा। वो कि अफजल भाई किधर है? किबला हजरत साहब, तो पूरी टीम मुझे याद है। हजरत तशरीफ लाए, आपकी सदारत, आप भी साथ तशरीफ लाए। तो मैंने अशार की सूरत में एक कलाम पढ़ा, उसमें रदीफ काफिये में मदीना पाक के पाक नहीं था आखिर में, और मैं बस ला लिया। साइयां मोहब्बत आई, आपने उत्थे पढ़ी सी नाज शरीफ, और तकरीबन उस वक्त की गल तकरीबन 15-16-18 साल की बात है। और जो लंगर आपका इकट्ठा होया ना, पीर साहब आए मौज च, और मैंने मेरे हवाले कर दिता। क्या थी कि जब मदीना पाक की बात होती है, लिखने वाले ने सिर्फ मदीना लिखा था। जब मैंने पाक की, क्योंकि आप अकेला मदीना कहने नहीं देते, तो मुझे हजरत ने फरमाया बेटा चेंज कर। तो मैंने पहले पढ़ा जब मदीने की बात है तो कहते नहीं चेंज कर। फिर मैंने आपके तेवर देखे, फिर मोहब्बत का जेवर देखा, तो फिर वसीला में मुझे अच्छा लगा कि जब मदीना पाक की बात होती है, वजद में कायनात होती है, ऐसे लगता है दिन निकल आया जब मदीना पाक में रात होती है। जब मदीना पाक में, मुझे वो याद है। आखिरी जुमला सुनिएगा, साहब जी के माइक वाले करते हैं, बस आज रंग बना दो जो आपके इलाके का है, जो आपकी रीत है, जो आपकी मोहब्बत है, जो आपका मयार है। पूरे पिंड च बत्तियां लाइया जे साबित कर देना, हाथ चुक के इश्क नबी है, प्यार अली है, दिल है नबी, दिलदार अली है। दिल है नबी, दिलदार अली है, दिल है नबी, दिलदार अली है। साथी किला मैं गोडियां ते हाथ रख के एक गल करनी चाहना, तो
किबला और सब जुमला सुनना। मैंने कि यार ने फोन किया इफ्तिखार रिजवी, मैं क्या जी जाग रहे हैं, मैं क्या जाग रहे हैं पूरी होश, मैं क्या होश छिट्टे मार, मैं क्या खैर उनके लाइव कॉल करनी, मैं क्या कर। उन्हें मेरे नाल मशवरा किया इफ्तिखार साहब, मैं क्या जी उन्हें के बेटी हो गई जवान, आलमा फाजला कोर्स मुकम्मल, PhD डिग्री मुकम्मल, डॉक्टरेट मुकम्मल, 17वें स्केल दी फीचर। सोची पै गया मैं कि किस गल तो बेटी का रिश्ता किहदे नाल करां, मैं क्या किवें उनके बड़े बड़े आला रिश्ते आ रहे हैं। उन्हें गुफ्तगू की, मेरी अखां दे विच आंसू, लाइव प्रोग्राम चल रहे, मैंने कहता रिजवी भाई रोया क्यों है, मैं क्या तेरी रसाई मेरे तक, मेरी रसाई तेरे तक, तुसां सवाल किया मेरे नाल कि रिश्ता किस नूं दें। ऐसा ही मशवरा पाक मुस्तफा पाक ने अल्लाह दी जात नाल कीता है कि ज़हरा पाक दा रिश्ता किस नूं दें। हुण पता लग जाएगा ज़हराई कौन है, मुस्तफाई कौन है, मुर्तज़ाई कौन है, हसनी कौन है, हुसैनी कौन है, सिद्दीकी कौन है, हैदरी कौन है, उस्मानी कौन है। हुण तेरी पहचान हो जाएगी। हजरात किसके निकाह में तू ये ज़हरा, हक ने कहा हकदार अली, किसके निकाह में तू ये ज़हरा, हक ने कहा हकदार अली है, हकदार अली है, हकदार अली है, क्योंकि इश्क नबी है, प्यार अली है, दिल है नबी दिलदार अली है, दिल है नबी दिलदार अली है। कलाम तवालत में चला जाएगा और मेरे मन की प्यास भी हजरत तशरीफ लाते हैं, तो मैं भी शेर होकर आपकी गुफ्तगू सुनने का आदी भी हूँ और मुझे नशा भी है। समझ गए हो, किसी को किसी चीज़ का नशा होता है, किसी को किसी चीज़ का नशा होता है। हम जैसे अहबाब जैसे ऐसी शख्सियत आते हैं, इनको सुन के हमें भी डोज मिलती है। बैटरी जो लो होती है उन्होंने चार्जिंग पर लगाया जाता है, ठीक है। बस यही समझे कि अब हमारी बैटरी चार्ज होने वाली है। मैं आपके मोहब्बत भरे नारा की गुंज, चाचू जी सुबहान रेवड़ी बह जाओ, ओ पीछे जाके, मैं तो सारी रात नहीं रोकया, लेकिन अब मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा। आप पीछे चले जाएं, जो बिक गई, जो ना बिकेंगी नूर सुल्तान जब आएगा फिर बेच लेंगे, ना बिके तो थोड़ियां थोड़ियां चेक करवाना, फिर सारी सारी जिंदगी बिकती रहेगी। बहुत शुक्रिया। मैं दावत सुखन दे रहा हूं जी आलमी मुबल्लिग सलाम। छोटी जी गल है, आलमी मुबल्लिग सलाम बदरुल मशाइख यूसुफुल मशाइख, सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया के बड़े बड़े यूरोप के ईवानों में भी नमूसे रिसालत की बात करने वाला नौजवान, साढ़े दिलों की धड़कन, साड़ी फिक्र, साड़ी सोच नूं लैके चलने वाली शख्सियत जनाबे हजरत किबला शेख साहबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहू कुदसिया। हुस्न है दरबार आलिया हजरत ईदगाह शरीफ का। नारा लगाएंगे पता लग जाएगा कैसे नारा लगाते हैं। नारा तकबीर, नारा तकबीर। मेरे तो पहले एक मौलवी साहब तकरीर करके कहते नारे मारो, मैं कहा शाह जी जेड़ा नारा मारिए मर जाता है, नारा मारना नहीं नारा लाना है, हम जेड़ा लाओगे तो पता लगेगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर, पुत्र की गल है, नारा तकबीर उच्ची बोला जा, नारा तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद। एक नारा मेरे मन की आवाज, बोलो बोलो सखी लाल कलंदर। अब दोनों हाथ उठा के बोलोगे ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। रात के इस पहर में आप हज़रात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में हुज़ूर की महफिल सजाए बैठे हैं। अल्लाह ताला आप सब के मुक़द्दर को सजा डाले, सजाने वालों को सजाने पर और आप आने वालों को आने पर अल्लाह करीम अजर अज़ीम अता फरमाए। याद रखिएगा, ये जो आप महफिल में आते हैं ना, ये आप हुज़ूर के दरवाज़ा करम से खैरात लेने आते हैं, वरना रात के इस पहर में कोई कारून के ख़जाने भी लुटा रहा हो तो इस तरह मजमू में कोई गैरतमंद बंदा नहीं बैठेगा। वो कहेगा जो भी हो, बड़ा हो लाख कोई, हम किसी को क्या समझते हैं। रात के इस पहर में ये जो आप इस तरह मजमू में बैठते हैं, पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं ना, ये जो मदीना पाक जा नहीं सकते ना, वो इस तरह जहाँ हुजूर के मजलिस देखें, हुजूर के ज़िक्र की महफिल में सवाली बन के बैठ जाते हैं। याद रखना, आने वाले तो आते हैं, हाज़िरी पेश करते हैं, चले जाते हैं, आप लोग हुजूर की ख़ास निगाह करम में बैठे होते हैं। अल्लाह ताला आप सबको इस पर अजर अज़ीम अता फरमाए। ये तो अपनी तकसीम है ना, किसी को ज़िक्र सुनाने की सआदत मिल गई, किसी को सुनने की सआदत मिल गई, किसी को सजाने की सआदत मिल गई, किसी को आने की। बस अल्लाह ताला हमें ज़िक्र से जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं उन्वान जो दिया जाए उस पर गुफ्तगू करने का आदी हूँ, पूरा जहान फिर के अपने उन्वान पे आने का आदी नहीं हूँ। जो उन्वान दिया जाए मैं उसी पे कलाम करता हूँ। मुझे सुनने वाले इस बात से आगाह हैं। मैं यहाँ आया, किसी ने कहा कि सीरत पे बयान करना है, किसी ने कहा कि अज़मत पे बयान करना है, तो उलमा की फरमाइश कुछ और थी, तो मैंने कहा परेशान होने की बात नहीं है। आज ऐसी शख्सियत का यौम गुज़रा है, आज ऐसी शख्सियत का यौम गुज़रा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जिस अंदाज से भी देखो उस शख्सियत का कलम चलता नज़र आता है। मैंने कहा मैं उसी ज़ात को मौजू बना लेता हूँ तो ये सारे मौजूआत उसमें आ जाएंगे। आपको पता है ना वो कौन है? वो सुन्नियों का इमाम है, वो आशिकों की जान है। उसका नाम क्या है? अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका यौम गुज़रा है। आप इश्क़ मुस्तफ़ा में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जहाँ बात आ जाए ना, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात की बात आ जाए तो हर मामले में जो मुजाहिद आगे बढ़ के दिफा करता नज़र आता है, बड़े सगीर में उसको अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं। वो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। तो आला हज़रत का यौम गुज़रा है। आप में से कौन कौन उनसे अक़ीदत रखने वाला है? ज़रा हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। अगर नहीं भी है ना, किसी के दिल में कमी है तो इंशाअल्लाह वो पूरी कर देते हैं। आला हज़रत इश्क़ मुस्तफ़ा में सबसे आगे बढ़े। और आला हज़रत के लिए ना, क्योंकि आपका यौम गुज़रा है, मैंने आपके ही बात का सहारा लेते हुए हुज़ूर का जिक्र करना है। आज मैंने करना है, ज़ुबान अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की होगी, बात अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की होगी, अल्फाज उनके
होंगे, ज़ुबान मेरी होगी, जिक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का होगा। तो पहले उनका हल्का सा आपने तारुफ तो बहुत सुना होगा। याद रखिएगा, आला हजरत के लिए इश्क मुस्तफ़ा कोई नई बात नहीं थी। आला हजरत का जैसे ही नाम जहन में आए ना, किसी का नाम जहन में आए तो ऐवान जहन में आ जाते हैं, किसी का नाम जहन में आए तो सियासत का तसव्वुर आता है, किसी का नाम जहन में आए तो इंतशार का तसव्वुर आता है, किसी का नाम जहन में आए तो मुख्तलिफ तसव्वुर आते हैं। आला हजरत उस ज़ात का नाम है कि आला हजरत का नाम जहन में आए तो इश्क मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाता है, इश्क मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाता है। आला हजरत का ख्याल भी जहन में आए ना तो नात शरीफ कोई ना कोई याद आ जाती है। आला हजरत ने कहा ना, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मैंने जब ये शेर पढ़ा मैंने कहा लगता है हजरत का फौत होने का प्रोग्राम नहीं था, हजरत का कब्र में जाने का प्रोग्राम नहीं था, कह रहे हैं हशर तक धूम डालेंगे। मैंने कहा किबला मरना नहीं था। आला हजरत ने कहा ये वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मैंने नगमे लिखे हैं ना, किसी भी मजलिस में तुम बाद में पहुंचोगे सबसे आला हो आला हमारे नबी की आवाज आ रही। नारे तकबीर, नगमा बन नारे रिसालत, नगमा बन के मजलिसों में रहा करूंगा। अल्लाह अकबर। आला हजरत के लिए हुजूर की मोहब्बत कोई नई बात नहीं थी। सहाबा की ना मुख्तलिफ वजूहात शौहरत है। हजरत अली का नाम जहन में आए तो बहादुरी जहन में आती है, शुजाअत जहन में आती है। हजरत उमर फारूक का नाम जहन में आए तो उनकी अदालत जहन में आती है। हजरत उस्मान गनी का नाम जहन में आए तो उनकी हया जहन में आ जाती है। अगर सिद्दीक अकबर का नाम सुनो तो उनकी सदाकत जहन में आ जाती है। हजरत इब्न अब्बास का नाम सुनो तो कुरान की तफसीर में उनका इल्म जहन में आ जाता है। हजरत अबू हुरैरा का नाम सुनो तो मुहद्दिस होना, अहादीस में जो उनका इल्म है वो जहन में आ जाता है। मुख्तलिफ सहाबा की मुख्तलिफ वजूहात शोहरत हैं। एक सहाबी हैं हजरत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी शोहरत ही इश्क मुस्तफ़ा है। हजरत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे, उनकी वजह शोहरत ही ये थी। हजरत कैस और हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दो वो सहाबा हैं जिनकी शोहरत ही इश्क मुस्तफ़ा है। वैसे तो हर सहाबी आशिक था, लेकिन जब इनका नाम आए ना तो जहन में तसव्वुर ही इश्क मुस्तफ़ा का आता है। अब मैं आपको बात बताता हूँ जो आपने नहीं पढ़ी होगी, आला हजरत की सीरत में पढ़ लेना। इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह नस्ल में से हैं हजरत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिनकी वजह है शोहरत इश्क मुस्तफ़ा है। तो आला हजरत के लिए हुजूर की मोहब्बत नई बात नहीं थी, उन्हें घुट्टी में इश्क मुस्तफ़ा मिला है। यही तो वजह है कि बचपन में ही इश्क का ये आलम, नाम ही देखो ना, मोहम्मद अहमद रज़ा, नाम में ही इश्क मुस्तफ़ा मौजूद है। मोहम्मद भी हुजूर की निस्बत, अहमद भी हुजूर की निस्बत, इन दोनों निस्बतों के बाद ये रज़ा बता रहा है कि इसका दुनिया में आने का मकसद ही मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की रज़ा है। यही वजह है आला हजरत बचपन में भी अपना नाम लिखते थे ना तो अक्सर नाम की जगह अब्द मुस्तफ़ा लिखते थे कि ये हुजूर का बंदा है। अब्द मुस्तफ़ा यानी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का बंदा, इसीलिए तो आंखों में आंख डाल के कहते थे लोगों की कि खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अल्लाह अकबर। अगर आला हजरत को मसनद तदरीस में देखा जाए तो आपके सामने बैठ के दानो तलम्मुस तय करने वाले उलमा ने चार दांगे आलम में इश्क मुस्तफ़ा और इल्म दीन की शम्मा को रोशन किया। अगर फ़कीह के तौर पे आपको देखा जाए, आपका फतावा रिज़विया आज भी उलमा के लिए चराग की मानिद है, बल्कि आफ्ताब की मानिद है। लेकिन सबसे बढ़कर आला हजरत की अगर खिदमात में कोई चीज़ आती है ना, आला हजरत ने हर एतबार से बेनज़ीर और बेमिसाल खिदमत सर अंजाम दी। लेकिन आला हजरत की सबसे जो अहम पहचान है ना, जो आला हजरत का तुर्रा इम्तियाज है, वो ये है कि जब बड़े सगीर में लोगों ने अकायद बातिला फैलाने की कोशिश की, रसूलुल्लाह के मामले में अकायद कमजोर करने की लोगों की कोशिश की, उस वक्त जिस शख्स ने सबसे आगे बढ़ के नामूस रिसालत का दिफा किया उसको अहमद रज़ा खां बरेलवी कहते हैं। जब लोगों ने हुजूर के मामले में लोगों के अकायद कमजोर करने के लिए ना कुरान की आयात का गलत तर्जमा करना शुरू किया, गलत तराजिम शुरू किए कि लोगों को किसी तरह मुस्तफ़ा के मामले में लोगों के अकायद कमजोर किए जाएं, इमाम अहमद रज़ा खां का कलम उठता है। कुरान का वो तर्जमा लिखा कंजुल ईमान, जब पढ़ने वाले के दिल में साहिब कुरान की मोहब्बत घर कर जाती है, घर कर जाती है। इंसान पढ़ कुरान रहा होता है लेकिन दिल में साहिब कुरान के जलवों से दिल रोशन हो रहा होता है। वो तर्जमा लिखा कि नाबूस रिसालत पर और हुजूर के मामले में अकायद को इस तरह वाज़े कर दिया कि अब क़यामत तक अहले सुन्नत के सामने कोई गलत तर्जमा करके अपने अकायद नहीं डाल सकता, अपने अकायद नहीं गढ़ सकता। अगर को पूछे ना आला हजरत ऐसा तर्जमा किया तो किया कैसे कि इंसान कुरान पढ़ रहा हो लेकिन दिल साहिब कुरान के जलवों में मगन हो जाए,
फरमाता है। आला हजरत ने कहा हमने वो चश्मा लगा के कुरान लिखा का तर्जुमा लिखा है, वो चश्मा लगा के कुरान का तर्जुमा लिखा है कि चेहरा है मुस्तफा, असल कुरान है आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम। तरह तरह के लोगों ने इख्तलाफ किए। आला हजरत का मैं काम आपके आगे रखता हूँ और इसी में सीरत का बयान भी है और अजमत का बयान भी है। जब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार पे इख्तलाफ किया ना, आज भी उनकी नस्ल कहीं आपको मिलती होगी, हर किस्म की नस्लें आपको पता है मिलती हैं हर जगह। लोगों को कहते हैं कभी हुजूर के पास इख्तियार नहीं, हुजूर मुख्तार कुल नहीं, तुम रसूलुल्लाह से क्यों मांगते हो? लोग कहते हैं ना, जरा बताइए, आप उर्दू समझ रहे हैं ना, लोग आपके आगे कहते होंगे कभी रसूलुल्लाह के पास इख्तियार नहीं है, रसूलुल्लाह तो माअज़ल्लाह आम बशर हैं, तुम रसूलुल्लाह से मांगते हो, रसूलुल्लाह को मुख्तार कुल कहते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इख्तियार और ताकत रखने वाला कहते हो। यह अकीदा शरीयत के खिलाफ है। जब ऐसी बकवास आला हजरत के दौर में की गई ना, आला हजरत ने इख्तियार मुस्तफ़ा पे रिसाला लिखा, इख्तियार मुस्तफ़ा पे रिसाला लिखा, 44 आयात और 240 अहादीस पे लिखी उसमें, और तमाम आयात और तमाम 240 अहादीस पे तबसरा करते हुए आला हजरत ने इख्तियार मुस्तफ़ा पर वो सबूत दिए कि खुदा की कसम अब किसी सुन्नी को किसी बदअकीदा के आगे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अकायद पे इख्तियार मुस्तफ़ा पे जर्रा बराबर भी शक करे, जाए उठाए अहमद रजा खां बरेलवी का रिसाला, खुदा की कसम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, कोई सूरत नहीं छोड़ी आला हजरत ने जिसमें इख्तिलाफ किया जा सके। सबसे पहले रिजवी साहब आला हजरत ने जो आयत लिखी ना, इसमें आला हजरत ने आयत रकम की कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। जब लोगों ने कहा ना कि रसूलुल्लाह के पास इख्तियार नहीं है, सुनो आला हजरत ने कैसे दिफा किया, कहा अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। यह आयत लिखी रिसाले में सबसे पहले कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि उनको गनी किया अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने तर्जुमा क्या किया? आला हजरत ने तर्जुमा किया उनको दौलतमंद किया, अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, उनको दौलतमंद किया अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से। अब फिर आला हजरत का मिजाज आया, आला हजरत ने यहाँ ब्रैकेट में लिखा, आला हजरत ने कहा हाँ, तहरीर में भी लफ्ज हाँ लिखा, आला हजरत ने कहा हाँ यही वो मकाम है कि गैज में जल जाए बेदीनों के दिल। आला हजरत ने कहा अब क्या करोगे, अब कहां जाओगे? तुम कहते हो रसूल देते नहीं, कुरान पढ़ो अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। अल्लाह ने जैसे खुद को देने वाला कहा वैसे ही अपने हबीब को देने वाला कहा। अल्लाह ने जैसे खुद को दौलतमंद करने वाला कहा वैसे ही अपने हबीब को दौलतमंद करने वाला कहा। अल्लाह ने जैसे खुद को बंदा नवाज कहा, आला हजरत कहते हैं वैसे ही अल्लाह ने अपने हबीब को भी बंदा नवाज कहा। आला हजरत ने कहा कि अब कहीं भागने की जरूरत नहीं है, अब कहीं भागने की गुंजाइश नहीं है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आला हजरत ने कहा अब भागोगे कहां, अब जाओगे कहां? अल्लाह कह रहा है कि जैसे मैंने दिया मेरी अता से वैसे ही मेरे हबीब ने दिया, जैसे मैं बंदा नवाज हूं मेरी अता से हबीब भी बंदा नवाज है, जैसे मैं दौलतमंद करने वाला हूं मेरी अता से हबीब भी दौलतमंद करने वाला है। फिर आला हजरत ने दुआ लिखी, और दुआ किससे की? दुआ अल्लाह से की जाती है ना, लेकिन वसीला मुस्तफा का अपनाया, इस्तगासा किया और कहा या रसूल अल्लाह, इस्तगासा किया आला हजरत ने, और इस्तगासा किया कि या रसूल अल्लाह अहमद रजा को और पूरी अहले सुन्नत को अपने फजल से गनी कर दीजिए, पूरी अहले सुन्नत को अपने फजल से गनी कर दीजिए। पता चला आला हजरत ने बताया कि यह अकीदा हमने कहीं और से नहीं लिया, यह अकीदा हमने कुरान से लिया है। वही रब है जिसने आपको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को आपका आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आला हजरत ने कहा नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। आला हजरत ने कहा हमने हुजूर से मांगने का अकीदा इतना कमजोर नहीं है कि किसी नजत के कीड़े के कहने पर हम हुजूर से मांगना छोड़ दें। आला हजरत ने कहा हमें रसूल का दरवाजा भीख मांगने के लिए अल्लाह ने बताया है, हम अल्लाह के कहने पे हुजूर से करम की भीख मांगते हैं। फिर कहा ना मैं गदा बादशाह बरदे पे आला नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें थोड़ा नूर का? नूर
अल्लाह दे डाल सदका नूर का। आला हजरत ने फिर मांगा भी और मांगना सिखाया भी। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मांगने में जो आला हजरत ने रंग दिया है ना, तो मैंने शेर पढ़ा, इसको तरन्नुम में पढ़ लें। आला हजरत ने कहा, बड़े गौर से सुनना, कि वही रब है जिसने आपको हम तल कर बनाया, हम तल कर बनाया, हम तल कर बनाया। हाँ हमें भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम किस बात पे हम्द है, किस बात पे कह रहे हैं तुझे हम्द है खुदाया। ये गौर की बात है कि हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदा। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के हजरत ने कहा, तुम कहते हो रसूल देने वाले नहीं। गौर से लफ्ज सुनना। पहले मैं बता दूं, शाफ़ी खताया का मतलब है खतास को दूर, खता बख्शवाने वाले। दाफ़िअ बलाया का मतलब है बलाओं को दफा करने वाले। हाकिम बराया का मतलब है खुदा की सारी सल्तनत के हाकिम। अल्लाह अकबर। कासिम अताया का मतलब अल्लाह के हर अता बांटने वाले। अब इसको सुनना। आला हजरत ने कहा, सुनो मेरे मुस्तफा के इख्तियार की वसातें क्या हैं। आला हजरत ने कहा, वही हाकिम बराया, वही कासिम अताया, वही शाफ़िई खताया, वही शाफ़िई खताया, वही दाफ़िई बलाया। कोई उनसा कौन आया, कोई उनसा कौन आया, कोई उनसा कौन आया, कोई। फिर आला हजरत ने बताया क्या लिखा। आला हजरत ने हदीस लिखी जो हजरत अब्बास से रावी है, जो हजरत अब्बास से मरवी है, जिसके रावी हजरत अब्बास है। हजरत अब्बास की बात हजरत अहमद रजा ने लिखी। बड़े गौर से सुनना। लोगों ने कहा ना मुख्तार नहीं है। आला हजरत ने लिखा कि हजरत अब्बास रावी हैं कि जब हुजूर की विलादत हुई ना, तो हुजूर की विलादत पर रिदवान जन्नत, जो जन्नत का फरिश्ता है, वो हुजूर के कान में क्या कहता है। उसने हुजूर के कान में कहा, या खलीफतुल्लाह। उसने हुजूर से कहा, या खलीफतुल्लाह। आला हजरत लिख रहे हैं और इसका रावी हजरत अब्बास हैं कि हुजूर की विलादत पे रिदवान जन्नत ने हुजूर के कान में कहा, या खलीफतुल्लाह, ए अल्लाह के खलीफा। आला हजरत के अल्फाज देखो कितने दिल मोह लेने वाले हैं। आला हजरत ने कहा, अगर ईमान की आंख मौजूद हो और अगर उस निगाह ईमान में नूर भी हो, अगर उस निगाह ईमान में नूर भी हो, तो आला हजरत कहते हैं इसी खलीफतुल्लाह में सब कुछ मौजूद है। आला हजरत ने कहा, अल्लाह का खलीफा कहा गया रसूलुल्लाह को। आपकी तवज्जो है ना। आला हजरत ने कहा रसूलुल्लाह को अल्लाह का खलीफा का दर्जा मिला, या खलीफतुल्लाह। आला हजरत कहते हैं इसी में सब कुछ है। खलीफा कहते हैं नायब को। आला हजरत ने कहा, अगर कोई बादशाह सूबे में अपना नायब लगाए तो तुम उसको मुख्तार मानते हो, कहते हो ये आम आदमी नहीं है, ये बादशाह का नायब है। अब इसका हुक्म बादशाह का हुक्म है, इसका दस्तखत बादशाह का दस्तखत है। ये हाँ कर दे तो वो बादशाह की हाँ है, ये ना कर दे तो वो बादशाह की ना है। इसका हुक्म की नाफरमानी बादशाह के हुक्म की नाफरमानी है। जो बादशाह का इख्तियार है वही सूबे में नायब का इख्तियार है। आला हजरत ने कहा, अजीब बेईमान लोग हो, बादशाह के नायब को इख्तियार वाला मानते हो और अल्लाह के नायब को बेइख्तियारा कहते हो। कहा जब रसूलुल्लाह अल्लाह के नायब है तो मान लो इनके पास हर इख्तियार मौजूद है। इनकी हाँ में खुदा की हाँ है, इनकी ना में खुदा की ना है, इनकी मोहब्बत में खुदा की मोहब्बत है, इनके बुग़्ज़ में खुदा की बुग़्ज़ है, इनकी अता खुदा की अता है। खुदा की कसम, अल्लाह के खजानों में से जिसको जो चाहिए वो खलीफतुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलेगा। फिर आला हजरत ने कहा, तुम क्या समझ बैठे हो, बखुदा
खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो यही आके हो, आके हो। जो शायरी जानने वाले हैं ना उनको पता है कि यह शेर कितना बड़ा है। कि आपके आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, कोई जाके मुंह में जुबान नहीं। रियासत नानपारा का अमीर था ना, उसने आला हजरत को पैगाम भेजा, तुम्हारी शायरी के बड़े चर्चे हैं, मेरा कसीदा तो लिखो। आपको पता है मैं भी ऐसे शायरों को जानता हूँ, रिजवी साहब भी जानते हैं, बड़े बड़े शायर होते हैं। भाई शाहों को मैं पूछता नहीं हूँ तो शाही कट्टा मेरी ठोकर पे है तो फलां है फलां है, जरा सी चमक देखें तो ऐसे बिछ जाते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। हम देख के कहते हैं तौबा तौबा। शायरों का मिजाज होता है, उनका कलम कोई कितने में भी खरीद ले। उसका अभी तक अहमद रजा से तबला नहीं पड़ा था, उसने कहा अहमद रजा मेरा कसीदा लिखो। लोगों ने भी कहा हजरत लिख दें क्या जाता है, बड़ी मेहनत करेगा, दीन की भी उससे खिदमत होती है। आला हजरत ने कहा चलो लिख देते हैं। कसीदा तो लिखा, लेकिन क्या लिखा, कहा करूं मदहा अहले दुल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, और मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने। जो करीम का गदा है हाथ उठा के कहो मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा। फिर उसकी रियासत को उल्टा करके उसके मुंह पे मारा, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दिल पारा नहीं, मैं गदा हूँ अपने करीम का। फिर आला हजरत ने हदीस बुखारी लिखी। आला हजरत ने यहाँ हदीस बुखारी रकम की अपने इस रिसाले में। आला हजरत ने कहा कि अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, यह हदीस बुखारी है, बुखारी में हदीस है जिसको आला हजरत लिख रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां दी हैं। क्या कि अल्लाह ने मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां दी हैं। यह हदीस बुखारी में है। अब सुनो तबसरा अहमद रजा खान का। आला हजरत कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे ज़मीन के तमाम खजानों की चाबियां दी हैं, और यह हदीस मुस्तनद हदीस है, बुखारी में मौजूद है। आला हजरत कहते हैं कि अब अगर कोई सवाल करे कि किस खजाने की चाबी है, तो आला हजरत कहते हैं हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि फलां खजाना की चाबी है, रहमत की चाबी है या नेमत की चाबी है, रिज़्क़ की चाबी है या औलाद की चाबी है। आला हजरत कहते हैं हुजूर ने मुतलकन फरमाया कि अल्लाह ने मुझे खजानों की चाबियां दी हैं, तमाम खजानों की चाबियां दी हैं। आला हजरत कहते हैं अब पता चला रहमत की चाबी भी हुजूर के पास है, नेमत की चाबी भी हुजूर के पास है, रिज़्क़ की चाबी भी हुजूर के पास है, दौलत की चाबी भी हुजूर के पास है, औलाद की चाबी भी हुजूर के पास है, जन्नत की चाबी भी हुजूर के पास है। आला हजरत ने कहा अकीदा वाज़े हो गया, अकीदा वाज़े हो गया। तुम कहते हो हम मुशरिक हैं, आला हजरत ने कहा मुशरिक वो हो जो कहे कि खजानों के खालिक रसूलुल्लाह है। हम कहते हैं खजानों का खालिक अल्लाह है, खजाने अल्लाह के हैं, लेकिन जब अल्लाह ने चाबी मुस्तफा को दी है तो तुम्हें काहे को तकलीफ होती है, तुम्हारी क्यों बात आती है रसूलुल्लाह से मांगते हुए। आला हजरत ने कहा भाई अब इस हदीस ने बता दिया अगर रिज़्क़ चाहिए रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, लेकिन चाबी मुस्तफा के पास है। अगर औलाद चाहिए देने वाला अल्लाह है,
लेकिन चाबी मुस्तफा के पास है। कहा अगर रिज्क चाहिए तो मुस्तफा के पास आ जाओ, अगर नेमत चाहिए तो बुखारी की इस हदीस को पढ़ के मुस्तफा के पास आ जाओ, अगर औलाद चाहिए तो बुखारी की इस हदीस के मुताबिक मुस्तफा के पास आ जाओ, अगर जन्नत चाहिए तो बुखारी की इस हदीस के मुताबिक मुस्तफा के पास आ जाओ, अगर माल और दौलत चाहिए तो बुखारी की इस हदीस के मुताबिक मुस्तफा के पास आ जाओ। आला हजरत ने कहा भाई ये क्या है, अगर अल्लाह भी चाहिए तो मुस्तफा के पास आ जाओ। कहा इनके हाथ में है कुल चीज, इनके हाथ में हर का ईमान है। किस किस का ईमान है कि हुजूर के हाथ में हर कुंजी है। आप यहाँ बैठे थके होंगे लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह सारा वक्त हुजूर के जिक्र में मसरूफ होते हैं। अभी भी मैं इस्लामाबाद से चला, लाहौर ARY पे प्रोग्राम था, वो करके ARY का प्रोग्राम सीधा यहाँ पहुँच रहा हूँ और आगे भी मुस्तकिल असवार है। हुजूर का जिक्र तो थकावट दूर करता है भाई। जरा हाथ उठा के कहो कि इनके हाथ में है कुल चीज, इनके हाथ में हर कोई चीज है, इनके हाथ में है कुल चीज, मालिक कुल कहलाते ये है, मालिक कुल कहलाते हैं। जब हुजूर के इल्म पर इख्तलाफ हुआ, जब हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म पर इख्तलाफ हुआ, लोगों ने कहा कि भाई रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं है। कोई कहता भाई दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, किसी ने कहा भाई पिछले जमाने का इल्म नहीं है, किसी ने कहा भाई अगले जमाने का इल्म नहीं है, किसी ने कहा भाई दिलों में छुपी हुई बात को नहीं जानते, किसी ने कहा भाई उनका इल्म आम इल्म है, बस जितना वही आई उतना जान लिया, इससे आगे कुछ भी नहीं। आला हजरत का कलम उठा, एक रिसाला लिखा हुजूर के इल्म गैब पर, अपना दिल न बढ़ा, पहला ही नाकाबिल तरदीद था, दूसरा लिख डाला, दूसरे से भी दिल न भरा, तीसरा लिख डाला और तीनों का उन्वान अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने एक रखा और वो उन्वान यह था कि माँ काना व माँ यकून की तमाम खबरें अल्लाह मुस्तफा को दे चुका है। सिर्फ दो दलीलें आपके आगे रख के आगे चलता हूँ। आला हजरत ने क्या दलील लिखी, अल्लाह अकबर। आला हजरत ने कहा तुम कहते हो रसूल जानते नहीं, रसूल ये नहीं जानते, रसूल वो नहीं जानते, रसूल यहाँ का नहीं जानते, रसूल वहाँ का नहीं जानते। बड़ी तवज्जो रखना, ये दलीलें याद कर लो, जब इन मजालिस में आओ तो ये सबूत लेके जाया करो। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें मुस्तफा के मामले में डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होना चाहिए। हम क्यों इंतजार करें कि कोई आके हमसे पूछे कभी रबीउल अव्वल में घर क्यों सजाया है, तुम जाके क्यों नहीं पूछते हो रसूलुल्लाह का मिलाद आया है तेरा घर क्यों नहीं सजा। हम इसका इंतजार क्यों कहे कि कोई हमसे पूछे कि या रसूलुल्लाह क्यों कहते हो, जब हमारा अकीदा पक्का है, जब हमारा अकीदा कुरान हदीस से साबित है तो हमें जाके पूछना चाहिए ना। अरे ना शुक्र है नमक हराम, जब अल्लाह ने रसूलुल्लाह जैसा आका दिया तो या रसूलुल्लाह कहते मौत क्यों आती है। नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बड़े गौर से सुनना, अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा ना रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं है, आप सुन रहे हैं ना, उर्दू में समझ रहे हैं, मैं पंजाबी में तकरीर कर नहीं सकता, अगर नहीं समझ रहा तो तर्जुमा करवा लेना किसी से। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में जब यह कहा ना इल्म गैब नहीं है, आला हजरत ने कहा किसी के भी इल्म पर अगर इख्तिलाफ किया जाए ना, भी फला ये नहीं जानता वो नहीं जानता, बड़े गौर से सुनना, फला ये नहीं जानता वो नहीं जानता, ये वाला इल्म नहीं रखता या वो वाला इल्म नहीं रखता, या किसी के इल्म की तारीफ की जाए, फला ये भी जानता है, ये भी जानता है, ये भी जानता है, ये भी जानता है। आला हजरत ने कहा दोनों सूरतों में सवाल एक होता है, पढ़ा किससे है। समझ आई। अगर नहीं जानता वो भी फिर वहां की जिम्मेदारी होती है, जहां से पढ़ा है बताया क्यों नहीं, पढ़ाया क्यों नहीं, सिखाया क्यों नहीं। और अगर जानता है तो ये क्रेडिट भी उस इदारे को जाता है या उस्ताद को जानता है जिससे पढ़ा। आला हजरत कहते हैं तुम कहते हो मुस्तफा जानते नहीं, सवाल ये है पढ़े किससे, सवाल ये है इनका उस्ताद कौन है। कहा कुरान में देखते हैं इनका उस्ताद कौन है। आला हजरत कुरान तो कहता है वो अल्लमका मा लम तकुल तअलम, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम
जो आप नहीं जानते थे वो आपको मैंने सिखाया। आला हजरत ने कहा बात खत्म हो गई, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के इल्म की जिम्मेदारी अपने पे ले ली। आला हजरत ने कहा अब अगर कोई रसूल के इल्म में नक्श निकालेगा ना तो वो रसूल के सीखने में नहीं अल्लाह के सिखाने में नक्श निकालेगा। कहा अजीब बंदे हो, कोई लंदन से पढ़े तो वो आलिम, कोई अमेरिका से पढ़े तो वो डॉक्टर, कोई जामिया निजामिया से पढ़े तो वो आलिम, कोई जामिया रिजविया से पढ़े तो वो आलिम, अल्लाह से पढ़े तो नक्श रह जाए। कहा नहीं, जो कोई नहीं जानता वो सब कुछ खुद अल्लाह रसूलुल्लाह को सिखा चुका। अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। जब यह बात शुरू हुई ना कि दीवार के पीछे का जानते हैं या नहीं जानते, यहाँ का जानते हैं, वहां का जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, नहीं जानते, अल्लाह अकबर। फिर अहमद रजा खान बरेलवी का कलम उठा। आला हजरत ने कहा तुम ये बात करते हो, इतने छोटे तराजू में आलम के सुल्तान को तोल रहे हो कि दीवार के पीछे का जानता है ये नहीं। कहा ये तो उनके नौकर भी जानते हैं। कहा इतने छोटे तराजू में मुस्तफा को तोल रहे हो कि पीछे का जानते हैं या नहीं। हजरत सैयदना फारूक आजम खुतबा देते हुए कहते हैं या ज़ारियतल जबल, वो किसका गुलाम है? वो रसूलुल्लाह का गुलाम। कहा गौस आजम को देख लो। कहते हैं कि मैं हथेली पे राई के दाने को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे जैसे तुम राई के दाने को देखते हो मैं पूरी दुनिया को देखता हूँ। कहा ये तो उनको गुलामों की शान है। आला हजरत ने कहा बताओ सबसे बड़ा गैब क्या है जिसको किसी ने नहीं देखा? सबसे बड़ा गैब क्या है जिसको किसी ने नहीं देखा? अल्लाह। अल्लाह को किसी नबी रसूल ने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा पूरी खुदाई में। आला हजरत ने कहा ये दीवार के पीछे का तो कोई भी जाके देख ले, पिछला पिछलों ने देखा, अगला अगले देखेंगे, लेकिन आला हजरत ने कहा अल्लाह को तो किसी ने नहीं देखा ना। आला हजरत कहते हैं तमाम अंबिया आए, सब ने अल्लाह की तरफ बुलाया, सबसे लोगों ने सवाल किया अल्लाह को देखा है? आला हजरत ने कहा कोई कह रहा है फरिश्ता आया था, कोई कह रहा है उसने पर्दे में रह के कलाम किया था, कोई कह रहा है बस आवाज आई थी। कोई नबी ये नहीं कह सका कि अल्लाह को देख रखा है। किसी फरिश्ते ये नहीं कहा कि अल्लाह को बराह रास्त देख रखा है। आला हजरत कहते हैं ये मेरा नबी है जो तशरीफ लाए। लोगों ने पूछा अल्लाह को देखा या आपने भी नहीं देखा? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया राईतु रब्बी फी अहसनी सूरतिल, हाँ मैं ही वो हूँ जिसने अल्लाह को देखा भी है और बड़े हंसी अंदाज में देखा है। मैं बात को इख्तिताम पे लेके जा रहा हूँ, मैंने वापस सफर भी करना है, बल्कि अगर पहुंच पाया तो यार भाई वालों से वापसी पे भी वो मरहबा या मुस्तफा की रिकॉर्डिंग का सिलसिला है तो उधर पहुंचने का वादा है। अल्लाह अकबर। और फैसला ये मेरे पास ही है। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने बड़ा खूब कहा। आला हजरत ने कहा कि और कोई गैब क्या आपसे नेहा हो भला। समझ आई? और कोई गैब इनसे क्या छुपेगा? और कोई गैब क्या आपसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा आप पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा। मैं मशवरा नहीं लेता किसी से, मुझे आप हंस रहे थे ना, ये मशवरे वाले जो है ये अपनी सहूलत देख कर मशवरे देते हैं, इसलिए मैं फैसले खुद लेता हूँ। जब न खुदा ही छुपा आप पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या आपसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा पे करोड़ों दुरूद। आप जवा दो करी आप फुर रही, भीख हुआ का अता आप पे करोड़ों दुरूद, भीख हुआ का अता पे करोड़ों दुरूद। आखिरी दो बातें जिनमें मैंने बात को खत्म करना है। जब निदाए या रसूल अल्लाह पे इख्तिलाफ हुआ ना, लोगों ने कहा भाई का ये या रसूल अल्लाह कहना जो है, टाइम देखता हूँ, जब लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह कहना जायज नहीं है, लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, अल्लाह अकबर, फिर आला हजरत का कलम उठा। आला हजरत ने कहा भाई कैसे शिर्क है? कहा भाई ये या तो हरफ निदा है, इसमें क्या है? किसी ने कहा हरफ निदा से शिर्क है, किसी ने कहा मदद मांगने से शिर्क है। कहा या रसूल अल्लाह से प्रॉब्लम बताओ। कहा ये या तो हरफ निदा है, इस तरह बुलाते हैं, इस तरह बुलाना शिर्क है, सिर्फ इस तरह गैब में इंसान या अल्लाह कह सकता है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। आला हज़रत का नमाज में जब तहयात में बैठते हो, तशहुद में क्या पढ़ते हो?
कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। आला हजरत ने कहा ये अय्युहन नबी का मतलब क्या है? कहा अय्युहा का तर्जुमा क्या है? कहा अय्युहा हरफ निदा है। आला हजरत ने कहा अगर तुम्हें या से तकलीफ हो रही है तो या भी हरफ निदा है और अय्युहा भी हरफ निदा है, और अय्युहा में निदा में ज्यादा शिद्दत है, अय्युहा में ज्यादा शिद्दत है निदा में। कहा अपनी नमाज पूरी करनी हो तो अय्युहन नबी जायज है, हम या रसूल अल्लाह कहे तो हम मुशरिक हैं। आला हजरत ने कहा ये अकीदा तुम्हारा चाहे तुम्हारे साथ जहन्नुम में। आला हजरत ने कहा ये अकीदा तो नमाज में भी मौजूद है कि नाराए रिसालत। इसमें सिर्फ एक दलील दे के आगे चलूंगा। अल्लाह अकबर। इस दलील को याद कर लो, ये नाकाबिल तरदीद दलील है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने जब लिखा तो साथ लिखा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, और तो और गैर मुक़ल्लिदों का इमाम अल्लामा इब्न तैमिया ने भी इस हदीस को नकल किया। अब वो हदीस क्या है? उस्मान बिन हनीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है। हुजूर की बारगाह में एक नाबीना सहाबी हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह जिंदगी अंधेर है, आंखें नहीं है, नजर नहीं आता, आंख अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाओ अपने घर चले जाओ और घर जाकर दुआ मांगो, या अल्लाह, ये अल्फाज हैं हदीस के, मैं तेरी बारगाह में तेरे हबीब अलैहिस्सलाम हुजूर के इसमें गिरामी लेके अर्ज करो का वसीला पेश करके अर्ज करता हूं जो नबी रहमत है कि मुझे बिनाई अता फरमा दे, और फिर घर जाके मुझे मुखातब करो और कहो या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश फरमा दें। सहाबा कहते हैं कि कुछ देर बाद वही अंधा वापस महफिल में आया और अल्लाह उसको बिनाई दे चुका था। आला हजरत ने कहा यहाँ रुको जरा, ये बताओ रसूलुल्लाह सामने बैठे हैं और फरमा रहे हैं घर जाके कहो या रसूलुल्लाह सिफारिश कर दे। नहीं समझे? रसूलुल्लाह के सामने बैठा है और हुजूर ये नहीं फरमा रहे अभी कह लो, हुजूर फरमा रहे हैं घर जाओ और घर जाके कहो या रसूलुल्लाह सिफारिश कर दे। आला हजरत कहते हैं यही तो नुक्ता है यहाँ। हुजूर कयामत तक आने वाले गुलामों का बताना चाहते हैं। जैसे मैं मदीना पाक आने वालों की सुनता हूँ ना, वैसे ही मैं मियाँ चन्नू से पुकारने वालों की सुनता हूँ। अगर आ ना पाओ ना तो मुझे सुनाने के लिए सिर्फ आने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के कहना या रसूल अल्लाह तुम्हारी हर मदद कर सकता, तुम्हारी फरियाद को सुन भी सकता हूँ, तुम्हारी झोली को भर भी सकता हूँ। आखिरी बात मैंने कहा था, दो बातें जिसमें मैंने बात को खत्म कर देना है, फिर मेरा सफर भी लंबा है। अल्लाह अकबर। जिसका इख्तियार रूट का मेरे पास है जहां जाना है। मैंने कहा कि अगर जल्दी फारिग हो गया तो मैंने लाहौर अरवाए पे दोबारा भी पहुंचना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये गुलाम सादिक इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामले में वो दिफा किया कि ता सुबह क़यामत ये याद रहेगा। हम जो आला हजरत का एहतराम करते हैं ना, याद रखना, लोग कहते हैं भाई इसमें तुम इतना जोर देते हो, आला हजरत ने जिसमें इतना जोर दिया, पहले बुजुर्गों ने अकायद में इतना जोर क्यों नहीं दिया? तो भाई पहले ऐसे फितने थे ही नहीं, पहले किसी ने ऐसी बकवासें की ही नहीं। जब ये बकवासें हुई और ये बकवासें बड़े सगीर में पहुंची तो इनका जवाब देने के लिए सबसे पहले मैदान में उतरे तो आला हजरत उतरे। और ये भी याद रखना, आला हजरत ने कोई नया मसलक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, आला हजरत ने कोई नया अकीदा नहीं इंट्रोड्यूस कराया, आला हजरत ने कोई बरेलवी मसलक जो है वो लॉन्च नहीं किया, बल्कि आला हजरत ने उसी मसलक पे पहरा दिया जो सिद्दीक अकबर का है, जो दाता अली हजवेरी का है, जो गौसे आजम का है, जो मुजद्दिद अल-फसानी का है, जो बहाउद्दीन नक्शबंद का है, जो हमारे मशाइख का मसलक था, उसी मसलक पे पहरा दिया आला हजरत ने, उसी मसलक के अकीदे पर पहरा दिया। वरना मसलक आला हजरत का भी वही था, गौसे आजम का भी वही था, और हमारा भी वही है जिसे अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। हमारा मसलक अहले सुन्नत व जमात है। फिर आगे आला हजरत से अकीदत में कोई बरेलवी लिखाता है, मुजद्दिद पाक से अकीदत में कोई मुजद्दिदी लिखाता है, ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत में कोई अजमेरी लिखाता है। मसलक सबका एक है और वो क्या है? अहले सुन्नत व जमात। अल्लाह हमें इसी मसलक पे मौत दे जिसमें मैंने कहा था कि बात खत्म करनी है। आला हज़रत मदीना शरीफ पे, अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ तो हर कोई जाता है, लेकिन अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। कुछ आशिक ऐसे भी जाते हैं जिनके लिए कहा जाता है जामी को रोक दिया जाए, पूछा जाता है या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा वो तड़पता है, बाकी सबको इजाजत है, उसको रोका जा रहा है। इरशाद होता है नहीं नहीं,
बाकियों की बात और है, अगर जामी आ गया तो हमें कब्र से बाहर आके इस्तकबाल करना पड़ेगा। ऐसे आशिक भी होते हैं। आला हजरत मदीना शरीफ गए, अच्छा जाते हुए ना ये कलाम लिख रहे थे। मैं आला हजरत का कई वाकयात सुना सकता हूँ, लेकिन एक में बात को खत्म करना है, क्यों उनका यौम था तो उनका वाकया मैं एक सुनाना चाहता। मदीना शरीफ गए, उन दिनों में कलाम लिख रहे हैं। कलाम भी क्या लिख रहे हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं तेरे दिल में, बाहर फिरते हैं तेरे दिल में, बाहर फेरते हैं वो होना ये चाहिए था। वैसे ज़ाहिरन के खिज़ा तेरे दिल फिरते हैं, बाहर आ जाती है। आला हज़रत ने कहा हुजूर के आने से आम बाहर नहीं आती, बाहर आ जाती तेरे दिल बाहर फिरते हैं तेरे दिल। मदीना शरीफ पहुंचते हैं, बड़ी अकीदत और मोहब्बत में कह रहे हैं कि उस गली का कदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का कदा हूँ मैं कह, ये मेरे गुफ्तगू के आखिरी लम्हात हैं। अब आपका ऐसा ज़ौक़ चाहिए कि मुझे भी आप याद रहे। उस गली का कदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं। कौन कौन गदा है मुस्तफा का, जरा हाथ उठाओ ना। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फेरते हैं। ये जो चेहरे खिले होते हैं ना, ये आला हजरत के ही मानने वालों के होते हैं, यानी उस अकीदे को मानने वाले के। देखो ना सबके चेहरों पे नूर है। बाकियों को देखा है, कभी कभी आपकी मस्जिदों में भी आके या घरों में दरवाजे खटकाते होंगे, दाढ़ी रखी है लेकिन नाप से नीचे दाढ़ी जा रही है, घटिया से चेहरा बनाया हुआ है, मुंह पे भी कर्द लगी हुई है, अजीब सा लिबास है, अजीब सी चलवार है। उनको देख के आला हजरत का शेर सुना दिया करो कि तेरे दर से जो यार फिरते आपके दर से जो यार फिरते हैं, वो दरबार ही ख्वार फेरते हैं, वो दरबार हे ख्वार आपके दर से यार फिरते हैं, आपके दर से जो यार फिरते हैं, वो दरबार ही ख्वार फेरते हैं, दरबार यो लोटे दरबार यो ख्वार फेरते हैं, ये नजदी दरबार यो हे ख्वार फेरते हैं। हाँ दरबार यो। आला हज़रत मदीना शरीफ पहुंच गए। आला हज़रत जब मदीना शरीफ गए ना, 3 अशार पे बात करके मैंने खत्म करना है इसी कलाम के। आला हज़रत मदीना शरीफ गए तो हुजूर के दरबार में खड़े हो कहा, या रसूलुल्लाह, हिंद में आपके लिए तड़पा करता था, कहता था जानो दिल होश व खिरत सभी मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। या रसूलुल्लाह, हिंद में आपके लिए तरसा करता था,
बरेली में बैठ के आपके दीदार के लिए तड़पता था। सरकार आज तो मदीना पाक आया हूँ, आज आपका दीदार किए बगैर यहाँ से जाऊंगा नहीं। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत ने नियत कर ली कि आज तब तक यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा जब तक या रसूल अल्लाह आपका चेहरा अक़दस नहीं देख लेता। कुछ देर गुजरी और देर गुजरी और देर गुजरी। आला हजरत ने कहा क्या मांग बैठे हो अहमद रजा, इनका दीदार कहाँ और तुम्हारी आंख कहाँ, ये तुम्हें दीदार कराएंगे। यहाँ देखो रौनकें लगी हैं, कतारें लगी हैं, बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल यहाँ पर झाड़ू मार रहे हैं, तुम कहते हो आगे तुम्हें दीदार कराएं। आला हजरत ने कहा देखो तो सही, हर चराग मज़ार पर कुदसी, चिराग जलता देखा है कभी? चिराग पे परवाने आते हैं ना, कुदसी कहते हैं फरिश्ते को। क्या बात है अहमद रजा की। हर चिराग का जो हुजूर के मज़ार पे चिराग जल रहे हैं ना, हर चिराग मज़ार पर कुदसी, देखो कैसे परवान वार फेरते हैं, कैसे परवान वार फेरते हैं, कैसे परवान वार फेरते। कुछ किसे कहते हैं? किसे? फरिश्तों को। हाँ, लाखों कुदसी है कामे खिदमत पे, नौकरी के लिए लाखों कुदसी है कामे खिदमत पर, तो लाखों गिरदे मज़ार भेजते हैं, लाखों गिरदे मज़ार भेजते हैं। अच्छा आखिरी शेर, जब आला हजरत वहां पहुंचे ना, आला हजरत ने कहा कितने बड़े दरबार से क्या मांगो, क्यों काफी देर गुजर गई थी खड़े हुए, या रसूलुल्लाह दीदार करें। आला हजरत ने कहा तुम कहां और वो कहां, वो तुम्हें दीदार कराएंगे, वो नबियों का इमाम है, अंबिया उनका दीदार के लिए मस्जिद अक्सा में हाथ बांध के इंतजार करते हैं। फिर आला हजरत ने एक शेर कहा, रिजवी साहब इसमें अंदाज़े तगज़्ज़ुल भी है, ग़ज़लिया नात पे भी आपको पता है बड़ा हुआ, मुझे इसमें अंदाज़े तगज़्ज़ुल भी लगता है इश्क में। आला हजरत ने कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, चल तुझसे कोते हजार फेरते हैं, तुझसे कोते हजार फेरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कोते हजार। वहाँ खड़े हैं ना, दीदार नहीं हो रहा तो कह रहे हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कोते हजार। आला हजरत ने ये कहा और उठ फिरते, ये कहा और आगे चलने के लिए मुंह फेरा। क्या कहा कि तुझसे कोते हजार फिरते हैं। आला हजरत ने कहा मैंने अभी मुंह फेरा ही था, मैंने निगाहों को उठाया, देखा सामने हुजूर का चेहरा अनवर चमक रहा। अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह मेरी इधर हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपके यहाँ मजा इतना आ रहा है, मेरा अपना दिल कर रहा है 1 घंटा और गुफ्तगू कर लूं। तकरीबन 1 घंटा हो गया है गुफ्तगू को, मेरा दिल कर रहा है
आप बताएं, कुछ और आगे चले? अभी नात ख्वां भी बाकी है क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूं। चलो चलो कुछ और आगे चलते हैं। हाँ भाई, आगे चले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल। दरबार आलिया ईदगाह शरीफ। जरा एक बार आप भी अपना ज़ौक बताएं ना, फिर उस ज़ौक पे मैं भी गुफ्तगू कर रहा हूं। जरा गज वज के ना हो, नारा पहली बार ईदगाह च लग गया सी, जरा सही तरीके। लब्बैक 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 या रसूल। अल्लाह अकबर। आधा घंटा हजरत ने कहा है, आधा घंटा तो जरा ज्यादा हो जाएगा, मैं बस थोड़ी देर गुफ्तगू करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। आला हजरत ने जो इश्क मुस्तफ़ा में बात की है ना, खुदा की कसम कोई कर नहीं सकता। क्या कहा था किसी ने, कब है दरख्त हजरत वाला के सामने जैसे मजनू खड़े हैं खैमा लैला के सामने। आला हजरत ने कहा ये कह दी, क्या कह दिया, अगर दरबार मुस्तफ़ा की बात करनी है तो यूं कहो, कब है दरख्त या यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने जैसे कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। मुस्तफ़ा की बात होगी तो ऐसे होगी, मुस्तफ़ा की बात होगी तो ऐसे होगी। आला हजरत ने हमें यह बताया है, हमें यह सिखाया है कि जिसको जब मिला, जो मिला, जितना मिला, जैसे मिला, दस्ते मुस्तफ़ा से मिला। अच्छा हजरत, फिर आपके इल्मी मकाम पे एक और बात करता, आपके वाक़यात तो कई सुनाए जा सकते हैं, आप सुनते ही रहते हैं। जरा इल्मी मामलात में जो आपने अहले सुन्नत का अकीदा दिया है, उस पर एक और पहलू पे बात करके बात खत्म कर दूंगा। ये तो क्योंकि फर्द वाहिद की राय थी, शायद कुछ लोग ये भी इंतजार में हो कि अगले नात ख्वां आए। मैं बस जल्दी से बात को खत्म कर दूं। मैं इस चीज का आदी हूं कि अगले की प्यास बाकी हो तो उसको छोड़ा जाए, ताकि प्यास में मुस्तफ़ा की मोहब्बत की वो तरसा करे जरा। अच्छा, लोगों ने जब आला हजरत ने यह कहा ना, तो कहा भाई ये क्या कह रहे हैं, रसूलुल्लाह के वसीले से क्या हो गया, इन्होंने छोड़ो, जो दौलत मैं दे रहा हूं वो समेटो। आला हजरत ने कहा कर ये क्या कह दिया कि रसूलुल्लाह के वसीले से मांगो। लोगों ने कहा कि ये आपका कहना गलत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना माज़ अल्लाह शिर्क है, आपसे वसीला अपनाना ये शिर्क है, ये शरन जायज नहीं। आला हजरत ने कहा कभी बरेली आओ तो मैं बताए, कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम कभी बरेली की गली से गुजरे ही नहीं हो। अगर अहमद रजा खां का दामन थामते तो तुम ये ना कहते कि मुस्तफा से मांगना है या नहीं, तुम्हें जो मांगना होता मुस्तफा के कदमों में पहुंचा करते। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने कहा कि ये जो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। आला हजरत ने कहा बताओ यहाँ वसीले से मुराद क्या है, यहाँ वसीला से मुराद क्या है। अगर तुम कहते हो कि यहाँ अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का ही वसीला अपनाया जाए, तो आला हजरत कहते हैं ये कैसी बात है। अगर किसी को बड़े से मिलना हो और कोई कहे उसी बड़े से कहो कि वह तुम्हें उससे मिला दे, आला हजरत कहते हैं ये मुमकिन नहीं है। आला हजरत ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद तवस्सुल बिल आमाल भी है और तवस्सुल बिल अशखास भी है। आला हजरत ने कहा अब पता चला कि अगर अल्लाह से मांगना है तो अल्लाह बता रहा है वसीले से मांगो, और आला हजरत ने कहा अल्लाह तक पहुंचने में जितने वसीले हैं सबसे मजबूत वसीला रसूलुल्लाह का वसीला है। अब यहाँ जो मैंने कहा था आपके इल्म में किबला, लोगों ने कहा नहीं ऐसे बात नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि तवस्सुल बिल अमाल भी नहीं, तवस्सुल बिल अशखास भी, कुछ भी नहीं। अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन कोई वसीला जरिया नहीं होगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है, मैंने इसलिए इसका इंतखाब किया। कहा कि अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन कोई वसीला नहीं चलेगा। कहा अच्छा बताओ जब मीज़ान कायम होना है, उस पे एक तरफ आपको और एक तरफ आपके अब्बा जान को बिठाया जाएगा। कहा नहीं, एक तरफ हमारी नेकियां रखी जाएंगी और दूसरी तरफ हमारे गुनाह रखे जाएंगे। कहा फिर क्या होगा। कहा नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत, गुनाह ज्यादा हुए तो जहन्नुम। कहा जरा रुकना, फिर बताना क्या होगा। कहा नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत जाना होगा।
नेकियां ना हुई तो जहन्नम। कहा फिर बताना ये फैसला किस में होगा? कहा बताया ना, नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत। तो आला हज़रत ने कहा नेकियां वसीला बनी या नहीं, अमाल साले वसीला बने या नहीं? आला हज़रत के मानने वालों ने बताया हमें, हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो आपके बराह रास्त फैज़ याफ्ता है, वो ये फरमाते, कहा कि नेकियां वसीला बनी या नहीं? कहा हाँ ठीक है, अमाल का वसीला तो ठीक है, लेकिन सरकार का वसीला नहीं मांगेंगे, नेकियों का वसीला तो ठीक है। कहा चलो इसमें भी बात कर लेते हैं। कहा ये बताओ ये जो नेकियां रखी जाएंगी, इनमें अगर कोई नाखून भी इस तरतीब से काटता हुआ कि हुजूर ने ऐसे काटे, ये नेकी वसीला नजात बनेगी? कहा बिल्कुल बनेगी। कहा अगर कोई कपड़े झाड़ के पहन ले, जूते झाड़ के पहन ले इस नियत से कि रसूलुल्लाह ने ऐसा किया, क्या ये नेकी वसीला नजात बनेगी? कहा बिल्कुल बनेगी। कहा अच्छा ये बताओ अगर कोई सिर्फ किसी को मुस्कुरा के देख ले इस नियत से कि मुस्तफा का ये मिजाज था, क्या ये अमल वसीला नजात बनेगा? कहा बिल्कुल बनेगा। कहा और छोड़ो, कोई खाना इस तरह खाए कि रसूलुल्लाह ऐसे खाते थे, ये अमल वसीला नजात बनेगा? कहा बिल्कुल बनेगा। कहा कि बेवकूफो, जिसकी अदाएं वसीला बन रही हैं उसकी जात का आलम क्या होगा? आला हजरत की फैज़ याफ्ता हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास एक शख्स गया, कहा हजरत ये बताइए कि क़यामत के दिन अमाल का वसीला तो है या दुआ में अमाल का वसीला तो है, क्योंकि बुखारी में भी वो हदीस आपके सामने होगी, जो गार पे पत्थर आया अमाल का वसीला पेश कर करके हटाया, वो हदीस बयान की। का अमाल का वसीला तो मानते हैं, लेकिन ये सरकार का वसीला ये क्या है? कहा ये बताओ कि कोई अमल ऐसा है जिसकी मकबूलियत पे यकीन हो? कहा नहीं। कहा तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी नमाज है जिस पर यकीन हो कि ये कबूल हो गई है? कहा नहीं। कहा तुम्हारी जिंदगी में कोई रोजा ऐसा है जिस पर यकीन हो कि ये कबूल हो गया है? कहा नहीं। कहा कोई ऐसा हज है जिस पर यकीन हो कि ये कबूल है? कहा नहीं। कहा हुजूर की जात की मकबूलियत पे यकीन है या नहीं? कहा उनकी मकबूलियत में शक तो इंसान को काफिर कर देता है। कहा बेवकूफ इंसान, आला हजरत का अकीदा यह है कि जिसकी मकबूलियत में शक है उसका तो वसीला मांग रहे हो, जिसकी मकबूलियत में शक काफिर कर देता है उसके वसीले से भाग रहे हो। कहा जो मांगना है हुजूर के वसीले से मांगो, कई गुना बढ़ा के दिया जाएगा, कई गुना बढ़ा के दिया जाएगा। जब कोई आला हजरत के गुलाम हो ना तो जरा रसूलुल्लाह का जिक्र सीना तान के सुना करो। ये जो रिजवी साहब कहते हैं हाथ उठाओ, ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि जरा ज़ौक़ से सुनो, इन्होंने अपने चले जाना है, मैंने अपना मसरूफियत में चले जाना है, हमें क्या कि तुम पढ़ो ना पढ़ो, तुम भी हाथ उठाओ ना उठाओ, हम आए अपनी बात करें चले जाएं। कई हजरात ऐसे भी हैं जो आते हैं और कहते हैं भाई हम नहीं कहते हाथ उठाओ, हम नहीं कहते हैं पढ़ो, हम बस अपना वक्त पूरा करने आए हैं, नजराना लेंगे चले जाएंगे, और यहाँ गंडेरिया बेचने आते हैं, हम यहाँ इसलिए आते हैं और हमारी नौकरी ये है, हमारी चाकरी ये है कि गली गली में जाए, शहर शहर में जाए, जो लात पड़ता है उसे तो पढ़ाए, जो नहीं पढ़ता उसे पकड़ के कहे अगर कोई अकीदे में शक है तो हमसे पूछो, वरना खुदा का खौफ करो। अल्लाह ने नबियों का सुल्तान का गुलाम बनाया है और उनका नाम नहीं लेते। जब कोई आला हजरत का मानने वाला है ना तो आला हजरत वही आ रहा हूँ, आला हजरत ने यही कहा है। आला हजरत ने कहा फिर रसूलुल्लाह का जिक्र का जो अज्र किया करो। आपने मेरे साथ आला हजरत के 2 अशार पढ़ने हैं और फिर मैंने वापसी के सफर पे जाना है। आला हजरत ने कहा कि सबसे आला हो आला और हाथ उठा के हमारे नबी, ऐसे नहीं, ये आप सुनते तो हैं। आला हजरत ने बताया भाई या रसूलुल्लाह का उम्मती अल्लाह ने बना दिया तो तुम, अल्लाह अकबर। मुझे आला हजरत के कुछ अल्फाज याद आ गए, ये पढ़ने वालों के लिए ना। जब आला हजरत से अफजलुल खल्क पे सवाल हुआ था ना तो आला हजरत ने खुतबा दिया था। आला हजरत ने कहा कि अल करीब, आला हजरत के अल्फाज हैं। आला हजरत ने कहा, या आला हजरत ने अल्फाज लिखे हैं, एग्जैक्ट उनके अल्फाज, एक भी आगे पीछे किए बगैर आपके आगे बयान कर रहा हूँ। आला हजरत ने कहा कि अल करीब सारी मखलूक को जमा किया जाएगा और सारी मखलूक को दूल्हा हुजूर होंगे। कयामत के दिन का जिक्र हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं इनके नगमे अलापे जा रहे होंगे, इनकी इज्जत का डंका बज रहा होगा। रिजवी साहब
क़यामत की बड़ी बड़ी मंजर कशियां हमने सुनी है, ये नहीं सुनी थी। अल्लाह हदीस में पढ़ी जरूर थी, लेकिन आला हजरत ने कहा मिजान पुलसराज जहन्नुम बाद में जिक्र करना, पहले ये तो बताओ दूल्हा हुजूर होंगे। आला हजरत ने कहा इनके नगमे अलापे जा रहे होंगे। आला हजरत ने कहा इन्हीं की हमद का झंडा बुलंद होगा। आला हजरत ने कहा इन्हीं के नगमे अलापे जा रहे होंगे। आला हजरत ने कहा आज अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आला हजरत ने कहा आज जो हमारी जुबान से बयां है ना, कल वो यहाँ होगा। समझे नहीं? आज हम कहते हैं ना रसूलुल्लाह की ये इज्जत है, ये इज्जत है, ये इज्जत है। आला हजरत ने कहा आज जो बयां है कल वो यहाँ होगा। आला हजरत ने कहा उस दिन मुखालिफ जो है वो दांत चबा रहे होंगे कि हाय हाय हम किसकी मुखालिफत करते रहे। और आला हजरत ने कहा उस दिन सुन्नी झूम झूम के कहेंगे देखो देखो ये जो सारी सल्तनत का सुल्तान है ये हमारा नबी है। एक बात और कर दूं, तेरा हाथ उठा के बताओ, एक बात और कर दूं। अल्लाह अकबर। आला हजरत जो है ना, क्या बात है, आला हजरत ने हमेशा आगे की सोची है। मैंने रिजवी साहब जब हुजूर का पढ़ा ना, हुजूर ने एक इशारे से चांद तोड़ दिया, एक इशारे से सूरज मोड़ दिया, एक आवाज में मुर्दा जिंदा कर दिया, सारे नबियों को मुक्तदी बना दिया, सारे नबियों का इमाम बन गए, खत्म नबूवत का ताज सर सजा लिया, मेराज की रात अल्लाह से मिल के आ गए। मैंने समझा ये हुजूर की इज्जतों की इंतहा है। आला हजरत ने कहा कि है तो बहुत, लेकिन जो तुम समझ रहे हो ना यही इंतहा है। आला हजरत ने कहा ये तो झलक है। मैंने कहा हुजूर ये झलक है, अगर ये झलक है तो धमक क्या है? आला हजरत ने कहा अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। तुमने देखा ही क्या है, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। इसमें बस दो बातें करिए, कैसे देखनी है। आला हजरत ने कहा रिजवी साहब कोई इलाके का बंदा हो ना, किसी और इलाके में जाए तो उसके बंदे कहते हैं कि हमारे इलाके में आना तुम्हें इनकी इज्जत का पता चलेगा। काबू फलां की ताकत क्या है, इलाके से आना तो पता चलेगा इतनी कितनी ताकत है। आला हजरत ने कहा वैसे तो सारी दुनिया हुजूर की है, सारी कायनात हुजूर की है, लेकिन जरा उस दिन आना कयामत में टूट जाएंगे गुलाकारों के सभी कैद भर, टूट जाएंगे गुनाहगारों के सभी कैद भर। मुफ्ती साहब टूट जाएंगे गुनाहगारों के सभी कैद भर, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। ओए तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हट मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जो शेर शुरू किया था उस पे पढ़ के उसी शेर पे माइक को छोड़ दूंगा। एक ऐलान समाज कर लीजिए, इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ईदगाह शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का अल्लाह की करम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत और हजरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का सदका हुजूर की आमद का अजीम शान जश्न सुबह के वक्त मनाया जाएगा। मैं आप सबको पर्सनली दावत देता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ईदगाह शरीफ तशरीफ लाएं, हमारे साथ मिलके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जश्न मनाएं। आखिर में आप कह लें कि तिरगी में उजाला हमारे नबी, रोशनी का हवाला हमारे नबी, रबदा कमली वाले हमारे
हमारे नबी सबसे आला हो आला, हमारे नबी सबसे आला हो आला, हमारे नबी सबसे बाला वो आला हमारे नबी। इस शेर के इख्तिताम पे मैंने चले जाना है, महफिल से चले जाना है। हाँ, दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, भीख ले ले मदीना पाक चले जाइए, भीख ले ले मदीना पाक चले जाइए। कोई देता है तो जरा सामने लाइए, बल्कि कोई देता है तो सामने आइए। कोई देता है तो पता नहीं कहाँ है आजकल, कोई देता है तो सामने आइए, कोई देता है तो सामने आइए। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना फिर किसी से भी क्यों चाहिए। अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाले सच्चे हमारे नबी। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हुई, अब वो एक और फरमाइश कर रहे हैं, क्या ख्याल है पढ़ दूं? हालांकि मैं वो तरन्नुम वाला नात ख्वां नहीं हूँ, मैं नस्र वाला नात ख्वां हूँ। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस परी जिसके वसीले से बली है, वो हाशमी। तो जितनी भी फरमाइशा कर लो मुफ्ती फैसल फयाजी साहब का फोन आ गया, इंतजार हो रहा है। वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। अल्लाह का फरमान नशर अल्लाह का सदर मंसूब है जिससे वरफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र। अल्लाह का फरमान नशर अल्लाह का सदर मंसूब है जिससे वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र। वो साथ के कुरान जिसका जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी आखिरी शेर। हाँ, इसको जरा बुलंद जज्बों से पढ़ना। हाँ, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म ताजदार खत्म नबूवत खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। वो जिस पे नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। इंशाअल्लाह 11 अक्टूबर, आज से कुछ दिनों के बाद 11 अक्टूबर 4-5 रोज के बाद 11 अक्टूबर बरोज
पीर शरीफ बरोज सोमवार मुबारक 11 अक्टूबर बाद नमाज इशा मियाँ चन्नू चीचा वतनी राय हाउस, चीचा वतनी राय हाउस में, राय हाउस है कोई चीचा वतनी में, वो जो वहाँ के गालिबन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राय मुर्तदा, उनका जो घर है राय हाउस चीचा वतनी में, उसमें इंशाअल्लाह हजरत आ रहे हैं, हजरत से अर्ज करें ना, चीचा वतनी में एक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनकाद होगा जिसकी सदारत मेरे मुर्शिद करीम फरमाएंगे। खिताब के लिए वहाँ मैं भी हाजिर होऊंगा। आज जो आपकी प्यास ले गई वो लेके वहाँ आ जाइएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। 25 इंशाअल्लाह भाई खामोशी से